हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की विस्टाज बुक से लेसन नंबर 4 द एनिमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट पढ़ चुके हैं एनिमी का। तो सबसे पहले जब आपको ये आपका पार्ट 4 है और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लेसन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ना होगा इसी चैनल पे इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता, ताकि आप इस फोर्थ पार्ट को अच्छे से समझ पाएँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगता है ये लेसन मेरा पढ़ाना हुआ आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पढ़ लिया है और ये स्टोरी बहुत लंबी है, इस वजह से इसको 4 पार्ट में बनाना पड़ा है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि अभी तक सदाओ उसका ऑपरेशन करता है और उसका बड़े ध्यान से उसका देखभाल करता है और उसके बाद से जो भी ऑपरेशन वगैरह करने के बाद वो क्या करता है कि एक अपने ऑफिस में जाता है और अभी तक जो हमने लास्ट पढ़ा था थर्ड पार्ट में, वो अपने ऑफिस में जाके और अपनी चीफ ऑफ पुलिस को एक रिपोर्ट लिखता है और इस रिपोर्ट में लिखता है कि कैसे वो जो अमेरिकन कैदी है यानी जो प्रिजनर है वो कैसे 21 फरवरी को भागता हुआ वो कैसे उस समुद्र के किनारे बहकर उसके घर के सामने आ गया था। और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है वो अनफिनिश्ड ही, मतलब अभी वो रिपोर्ट पूरी नहीं होती है, फिर भी उसको क्या करता है, उसको अपने सीक्रेट ड्रॉअर में रख देता है। और अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। तो अब यहाँ से है, ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, यानी कि ऑपरेशन के 7वें दिन, 2 थिंग्स हैपन, 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं देखते हैं। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, अब जब सुबह 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 होती है जब, तो उनके जो नौकर हैं सदाओ के और उनकी मतलब हना और सदाओ के जो नौकर हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, और वो क्या करते हैं, अब देयर बिलोंगिंग्स यानी कि अपने जो सामान है, टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ यानी कि बड़े से कपड़े में जो उसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर्चीफ मतलब कि चौड़े से कॉटन के कपड़े में उसको अपना सारा सामान वो बांध लेते हैं, जैसे ये गठरी बांधी जाती है वैसे वो सारा सामान अपना बांध लेते हैं। व्हेन हना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हना सुबह उठती है, नथिंग वॉज डन, कुछ भी काम हुआ नहीं रहता। द हाउस नॉट क्लीन, घर साफ नहीं हुआ रहता है। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर, और खाना भी नहीं बना होता है। एंड शी न्यू दैट इट मेंट, और इसका मतलब क्या है वो समझ जाती है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, मतलब शी वॉज थोड़ा सा होपलेस भी होती है, डिसअपॉइंट भी होती है, एंड इवन टेरिफाइड, और थोड़ा डर भी जाती है। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस, लेकिन अब वो मालकिन है तो उसका जो गर्व है, प्राइड है, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, उसको ये अलाउ नहीं करता है, मतलब कि वो ये दिखाना नहीं चाहती है कि उसको थोड़ा वो डर रही है या वो थोड़ी डिसअपॉइंट हुई है या उदास हो रही है इन लोगों के जाने से। इंस्टेड, इसके बजाय, शी इंक्लेन्ड हर हेड ग्रेसफुली, मतलब अपने सर को बड़े उससे ग्रेसफुली, मतलब एकदम भव्यता से अपने सर को उठा के, मतलब कि वो ये दिखाना चाहती है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। When they appear before her, मतलब जब उनके सामने वो नौकर आते हैं तो अपना सर एकदम सीधा ऊंचा करके और एकदम प्राइडली उसको ये नहीं दिखाना चाहती है कि वो उससे कोई दुखी है, नौकर के जाने से दुखी है या वो डर रही है। हर इन द किचन, मतलब अपने किचन में जब वो रहती है तो उनको कुछ भी शो होने नहीं देती। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक, और वो क्या करती है, उसके उन लोगों के जितने भी पैसे उनका बाकी रहता है यानी कि वेजेस वगैरह वो उनको देती है। थैंक यानी कि उनको धन्यवाद देती है। देम, उनको, फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, उन लोगों ने जितना भी उसके लिए किया आज तक उसके लिए वो थैंक यू बोलती है। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन यहाँ पे हना रोती नहीं है। द कुक एंड द गार्डनर had served Sadao since he was a little boy in his father's house. अब जो वो कुक है और जो गार्डनर है यानी कि माली है, सर्ड
हैड सर्व मतलब तब से वो काम कर रहे थे सदाओ के घर, जब सदाओ क्या थे, छोटे से बच्चे थे उनके अपने फादर के घर में, यानी कि जब उनके फादर थे और उनको सदाओ बहुत छोटे थे, तब से ये कुक और माली उनके घर में काम कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी बच्चों के लिए रो रही थी। शी वॉज सो ग्राइविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हना। शी वॉज सो ग्राइविंग मतलब वो इतना दुखी थी कि वो थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से वो बच्चों के कमरे में, दैट शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हना मतलब वो दौड़ते हुए जब वापस जाती है तो फिर हना के पास वापस दौड़ते हुए आती है। और क्या कहती है, इफ़ द बेबी मिसेस मतलब यदि बच्चे मुझे उसको मिस करेंगे, मी टू टच मी टू मच टू नाइट मतलब अगर वो आज रात वो मुझे ज़्यादा याद करेंगे या बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, सेंड फॉर मी मतलब मेरे लिए आप बुलावा भेज देना मतलब मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर में जा रही हूँ, एंड यू नो वेयर इट इज़, और आप मेरा घर जानती हैं। यानी कि वो कहती है कि अगर बच्चे मुझे याद करेंगे तो आप मुझे बुलवा लेना, और मेरा घर आप जानती हो, मैं अपने घर जा रही हूँ। थैंक यू हना सेड स्माइलिंग, हना मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। बट शी टोल्ड हर सेल्फ, और वो लेकिन वो खुद से कहती है मतलब अपने आप में कहती है, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड मतलब कहती है कि मैं मतलब वो यूमी को नहीं बुलाएगी, हाउ एवर द बेबी क्राइड मतलब बच्चे अगर रोएंगे भी तो भी वो नहीं बुलाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। अब उसके बाद जब नौकर चले जाते हैं तो हना अपना नाश्ता बनाती मतलब सबका नाश्ता बनाती है, एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन और सदाओ बच्चों को संभालते हैं। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स मतलब वो नौकरों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, बस इतना कहते हैं कि वो चले गए। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, और जब लेकिन बाद में जब हना उस प्रिजनर को यानी कि कैदी को सुबह का खाना देने के बाद दे देती है, शी केम बैक टू सदाओ, सदाओ के पास वो आती है। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ought टू डू। अब वो कहती है कि हम लोग क्यों नहीं साफ तौर मतलब स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछती है यानी कि सदाओ से पूछती है। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू मतलब सर्वेंट को इवन मतलब कि यहाँ तक कि हमारे नौकरों को भी पता है कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें वो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना है। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम सारे जापानीज से अलग क्यों मतलब काम करें, मतलब हम अलग क्यों ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं कि हम अदर जापानीज से अलग लग रहे हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ कोई उत्तर नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रिस्कली, बट अ लिटिल लेटर यानी कि थोड़े देर बाद ही वेंट इनटू द रूम, वो वेयर द प्रिजनर जहाँ पे वो कैदी सोया रहता है उसके कमरे में जाते हैं। वॉज एंड सेड ब्रिस्कली मतलब थोड़ा सा तेजी से बोलते हुए, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट मतलब तुम्हें आज अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे 5 मिनट के लिए खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम इससे दुगना यानी कि 10 मिनट के लिए खड़े होगे। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। इट वुड बी वेल वो कहते हैं कि ये सही होगा कि दैट यू गेट बैक मतलब कि तुम अपनी गेट बैक मतलब वापस पालो अपनी सारे स्ट्रेंथ यानी कि ताकत पालो, एज क्विकली मतलब जितना जल्दी हो सके तुम अपनी ताकत को पाने की कोशिश करो, और संभव मतलब एज पॉसिबल मतलब जितना संभव हो पाए जितना जल्दी तुम अपनी ताकत को इकट्ठा कर पाओ उसको करो। ही saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. He saw the flicker of terror, flicker मतलब होता है झलक, उस वो देखता है सदाओ उस यंग मतलब उस यंग बॉय या कैदी के फेस पे एक डर का मतलब एक झलक आ जाता है, उसके फेस पे एक डर दिखने लगता है। स्टिल वेरी पेल जो कि अभी भी पीला पड़ा हुआ है। ओके द बॉय मरमर, अब वो जो लड़का है यानी कि जो कैदी है बोलता है ओके मतलब ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, और इसी समय वो मतलब डिटरमाइंड मतलब कि अपने आप को
थोड़ा दृढ़ करता है कि वो कुछ बोले, से मोर, वो कुछ कहना चाहता है। आई फील आई ओट टू थैंक यू। अब वो कहता है कि मैं महसूस करता हूँ कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। डॉक्टर, क्योंकि आपने मेरा जीवन बचाया है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेट कोल्डली। सदाओ एकदम ठंडे तरीके से, मतलब कोई उनके बात में वार्मनेस नहीं है, और उसको कहते हैं कि इतना जल्दी तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज। अब ये बात सुनकर वो उस बच्चे, मतलब उस प्रिजनर के आंखों में फिर से डर उसको दिखाई देता है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, मतलब ऐसा डर जैसे कि कोई एक इनोसेंट एनिमल हो और उसके जिसने कोई इनोसेंट एनिमल हो और उसके आंखों में डर दिखाई देता हो। द स्केयर, मतलब वो इनोसेंट दिखाई दिया। द स्केयर्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, और वो इतना डर गया कि उसकी जो नेक के पास स्केयर्स थे यानी कि निशान थे, वो फिर से एकदम क्रिम्सन यानी कि रेड, वेरी रेड, मतलब वो लाल हो गए कुछ क्षण के लिए। दो स्केयर्स, अब वो जो स्केयर्स थे यानी कि जो निशान थे, व्हाट वर दे, वो क्या थे, कैसे थे। सदाओ डिड नॉट आस्क, मतलब सदाओ देखता है उसको और चाहता भी है कि पूछे, लेकिन वो पूछता नहीं है। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। अब जब आपने पहला देखा कि सारे नौकर छोड़कर चले गए हैं सदाओ का घर, और हना और सदाओ अपना हाउस होल्ड थिंग को मैनेज कर रहे हैं, और उसके बाद हना उससे, सदाओ से पूछती है कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो सदाओ आके प्रेजेंट को बोलता है कि तुम जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाओ और अपने पैरों पे खड़े हो। अब देखते हैं सेकंड थिंग क्या होता है। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपन। दोपहर में एक दूसरी घटना घटती है, वो क्या है। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, मतलब कि हना मेहनत कर रही है क्योंकि उसको इसकी आदत नहीं है, मतलब अनकस्टम्ड मतलब वो उसको उसकी हैबिट नहीं है इतनी मेहनत करने का। सा अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, वो देखती है कि दरवाजे पे एक कोई मैसेंजर आया है और वो भी यूनिफॉर्म पहने, यानी कि पुलिस की यूनिफॉर्म, सेना की यूनिफॉर्म पहन कर आया है। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ कमज़ोर हो जाते हैं। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और वो सांस नहीं ले पाती, मतलब वो डर जाती है और अब उसके हाथ मतलब कांपने लगते हैं, उसको लगता है कि कितनी वीकनेस हो गई है और वह सांस नहीं ले पाती है। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, वो सोचती है कि सर्वेंट्स ने जाके सब कुछ बता दिया है। शी रैन टू सदाओ, वो सदाओ के पास दौड़ते हुए जाती है। गैस्पिंग, हाँफ रही होती है। अनेबल टू अटर अ वर्ड, और कुछ भी शब्द बोलने में असमर्थ होती है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, और इसी बट बाय, लेकिन क्या होता है, देन द मैसेंजर, तभी वो जो मैसेंजर है यानी कि जो मैसेंजर आया हुआ है यूनिफॉर्म में, हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू, मतलब उसके पीछे पीछे वो भी वहां पहुंच जाता है। द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, मतलब गार्डन से उसके पीछे पीछे वो भी आ जाता है और उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, वो एकदम असहाय होते हुए उसको इशारा करती है कि मतलब सदाओ को दिखाती है कि देखो कौन आया है। सदाओ लुक्ड अप, सदाओ ऊपर देखता है। फ्रॉम हिज बुक, वो बुक पढ़ रहा होता है तो वो बुक से ऊपर अपना नजर उठा के देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में होता है। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, और जो अदर पार्टीशन इनकी एक दूसरा हिस्सा है वो गार्डन में खुलता है। फॉर द साउदर्न सनसाइन, जहाँ से दक्षिणी दिशा से जो सनसाइन आती है, मतलब धूप आती है, धूप की रोशनी आती है। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड, वो पूछता है क्या है। द मैसेंजर एंड देन ही रोज, मतलब कि वो और मैसेंजर, मतलब मैसेंजर को देखते हुए खड़ा हो जाता है। सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में होता है। यू आर टू कम टू द पैलेस, मतलब कि वो अब मैसेंजर कहता है, द मैन सेड, मैन वो कहता है कि आपको पैलेस चलना होगा, महल चलना होगा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, मतलब वो कहता है कि जो ओल्ड जनरल है फिर से दर्द में है, मतलब उनको दर्द हो रहा है। ओह हना ब्रीथ, हना ओह करती, मतलब थोड़ी ठंडी सांस लेती है। हना ब्रीथ, सांस लेती है। इज दैट ऑल, अच्छा मतलब ये बात है, यही बात है। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम, ऑल मतलब क्या, मतलब मैसेंजर कहता है कि आपके लिए थोड़ी सी, इट इज नॉट, है ना, मतलब वो कहता है कि आपके लिए ये थोड़ी सी बात है, मतलब जनरल पेन में है और आपको छोटी सी बात लगती है। अब यहाँ पे हना तो कुछ और सोच रही थी कि वो सदाओ को पकड़ने आया, इसलिए वो कहती है
कि मतलब इतना ही बात है, यही बात है। लेकिन अब मैसेंजर को तो ये बात समझ में नहीं आती। मैसेंजर कहता है इट इज़ नॉट एनफ, मतलब कि ये काफ़ी नहीं है कि जनरल को दर्द हो रहा है। इंडीड इट इज़, वास्तव में। शी रिप्लाइड, मतलब फिर अब वो अपने आप को संभालते हुए कहती, हाँ हाँ वास्तव में सही बात है। आई एम वेरी सॉरी, मतलब मुझे बहुत दुख है। When सदाओ केम टू से गुड बाय, और जब सदाओ जाने के लिए तैयार होकर गुड बाय करने आता है, शी वॉज इन द किचन, वो किचन में होती है, बट डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रही होती है। द चिल्ड्रन वर अस्लीप एंड शी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और बच्चे सो गए होते हैं। एंड शी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर, और मतलब शायद वो थोड़े देर के लिए, कुछ क्षण के लिए वो रेस्ट करने के लिए बैठी होती है। मोर एग्जॉस्टेड, बहुत थकी होती है। फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, मतलब कि वो जो उसकी जो थकान है वो सिर्फ काम करने की वजह से नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि वो बहुत डर गई है। वो अपनी डर की वजह से इतना डर चुक गई थी यूनिफॉर्म में आदमी को देख के कि वो एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, वो कहती है कि मुझे लगा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंग्जियस आईज, और वो अब उसके आंखों में घूरता है, यानी कि देखता है। आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, और वो सोच, ही सेड इन डिस्ट्रेस, मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब परेशान होके, डिसअपॉइंट होके, आई मस्ट गेट रीड, मतलब वो कहता है कि मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि मतलब तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना होगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, वो थोड़ा सा दुखी होके और परेशान होके कहता है। सम हाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, और किसी भी प्रकार मैं उससे छुटकारा पा लूंगा। सदाओ गोज टू सी द जनरल, सदाओ जनरल के पास जाता है। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, मतलब ऑफ कोर्स, अवश्य, द जनरल सेड, जनरल कहता है, सेड वीकली, मतलब कमजोरी से जनरल बोलता है। आई अंडरस्टैंड फुली, अब वो उसको सारी बात बता देता है। तो जो जनरल है वो कहता है कि मैं पूरी अच्छी तरीके से बात को समझ सकता हूँ, बट दैट इज बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट्स टू अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। आई वॉन्ट्स टू अ डिग्री इन, मतलब वो अब वो भी अपनी पढ़ाई की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो कह रहा है कि मैंने भी प्रिंसटन में जाके अपनी डिग्री हासिल की, मतलब मैंने भी वहाँ जाके पढ़ा है। सो फ्यू जापानीज हैव, मतलब कुछ ऐसे जापानीज हैं जो वहाँ भी पढ़कर आए हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, अब ये बात यहाँ हो रही है कि वो जनरल को आके सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे उसके घर में मतलब एक आदमी प्रिजनर है जो आ चुका है, और इसी बात पे जनरल उसको ये बात कहता है कि मैं भी, तुम अमेरिका में पढ़े हो तो मैं प्रिंसटन में पढ़ा हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सदाओ अपनी सफाई देता है कि आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, मतलब कि वो सदाओ कहता है कि एक्सीलेंसी, मतलब जब हम किसी को, जो मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन होता है तो उसको हम रिस्पेक्ट देने के लिए एक्सीलेंसी बोलते हैं। तो कहता है कि एक्सीलेंसी, मैं उस आदमी की कोई परवाह नहीं करता हूँ। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, बट हैविंग ऑपरेटेड, लेकिन उसका ऑपरेशन मैंने किया, ऑपरेट कर लिया गया है और वो सक्सेस हो गया, मतलब वो बच गया है। यस यस द जनरल सेड, कहता है हाँ हाँ, जनरल बोलता है। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, अब कहता है कि यही तो और मतलब मेरे को मैं फील करता हूँ, मतलब यही तो बात है जो मैं फील करता हूँ कि तुम और मेरे लिए जरूरी हो, इम्पोर्टेंट हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड, मतलब तुम तो मतलब किसी को भी, एविडेंटली मतलब कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि तुम बहुत ही कुशल हो, अपने अपने सर्जरी में कुशल हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड ऑन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। यू से यू थिंक, मतलब कि अब वो पूछता है कि क्या तुम सोचते हो कि आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, कहता है कि क्या मैं और कोई एक अटैक झेल सकता हूँ, एज आई हैव हैड टुडे, जैसा कि आज मुझे अटैक आया है, ऐसा अटैक क्या मैं फिर से झेल सकता हूँ। नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, सदाव कहता है कि अब एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, अब यहाँ पे जनरल क्या बोलता है कि देन सर्टेनली, तब निश्चित तौर पे, आई कैन अलाउ नथिंग, मतलब बिल्कुल मैं कोई भी चीज़ को अलाउ नहीं करूँगा, कुछ भी होने नहीं दूंगा जो तुम्हारे साथ हो, यानी कि मैं तुमको कुछ भी होने नहीं दूंगा। द जनरल सेड विथ एंग्जाइटी, मतलब जनरल चिंतित होते हुए कहता है कि तब तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर सदाओं को कुछ हो जाएगा तो
फिर जनरल का ऑपरेशन कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए जनरल सदाओ को कुछ भी होने नहीं देगा, ये उसको प्रॉमिस करता है। His long pale Japanese face became expressionless. अब उसका जो पीला चेहरा है, जापानीज पीला चेहरा है, किसका, जनरल का, एक्सप्रेशनलेस मतलब कि उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता, यानी कि वो कुछ सोच रहा होता है। विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, मतलब इसका मतलब है कि वो कुछ किसी गहरी सोच में है। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, वो कहता है कि तुम अरेस्ट नहीं हो सकते। जब जनरल सेड, जनरल कहता है, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए जनरल कहता है कि तुम अरेस्ट नहीं हो सकते। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, और वो कहता है कि अब सोचो कि अगर तुमको मृत्युदंड दे दिया जाए, एंड द नेक्स्ट डे, और दूसरे ही दिन, आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन होना हो। मतलब कहता है कि हो सकता है कि तुमको ऐसा हो कि किसी दिन तुमको मौत की सज़ा दी गई हो और उसी दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, देयर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी सदाओ सजेस्टेड, सदाओ सजेस्ट करता है मतलब उसको सुझाव देता है कि एक्सीलेंसी मेरे अलावा और भी बहुत सारे सर्जन्स हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाई, जनरल उत्तर देता है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ। द बेस्ट वंस have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I did. अब वहाँ पे ये कहता है कि the best ones have been trained by Germans, अब ऐसा कोई डॉक्टर मेरे पास आएगा जो जर्मन से पढ़ाई करके आया है, वहाँ से ट्रेनिंग लिया है, and would consider, और वो कंसीडर करेगा द ऑपरेशन सक्सेसफुल, मतलब कि वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल कह देगा, इवन इफ आई डेड, मतलब मैं मर जाऊं ऑपरेशन में तब भी वो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल कहेगा। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनके इस विचार से मैं उनका केयर नहीं करता, मैं उनके बारे में कोई भी विचार नहीं रखता हूँ। ही साइड, वो गहरी सांस लेता है। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी। अब यहाँ पे कहता है कि इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, अब वो कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है और मुझे थोड़ी सी दया भी आती कि क्या हम लोग कैन नॉट बी बेटर कंबाइन, क्या हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन मिला नहीं सकते हैं। अब उस क्या नहीं मिला सकते हैं, द जर्मन रूथलेस यानी कि जर्मन के कठोरता को, एंड विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी, मतलब कि जो अमेरिकन का सेंटिमेंटल यानी कि भावुक होना, यानी कि थोड़े वो सॉफ्ट होते हैं और जर्मन कठोर होते हैं। तो इस कठोर और सॉफ्ट को हम मिला के क्या हम एक कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. अब यहाँ पे वो कहता है कि then you could turn your prisoner over to execution, मतलब कि अगर तुम किसी प्रिजनर को, किसी कैदी को तुम उसकी मृत्यु से बाहर कर सकते हो, एंड एट आई कुड बी श्योर, तब मैं ये इसके लिए श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ, यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, मतलब तुम मेरी हत्या नहीं करोगे अगर मैं बेहोश, मतलब कि अगर तुम किसी एक प्रिजनर को बचा सकते हो तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि तुम मेरी बेहोशी में भी तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। द जनरल लाफ, जनरल हंसता है, यानी कि यहाँ पे वो जनरल मजाक कर रहा होता है सदाओ से। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कि वो जो जनरल है उसके पास अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब वो उसके मजाक करने का तरीका कुछ अनयूजुअल है। एज ए जापानीज, मतलब एक जापानी के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, वो पूछता है, यानी कि जनरल सदाओ से पूछता है कि क्या तुम एक जापानी होते हुए क्या ये दोनों चीज़ें, यानी कि जर्मन रूथलेसनेस एंड अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी को तुम क्या एक साथ इन फॉरेन एलिमेंट्स को, यानी कि विदेशी तत्वों को एक साथ मिलाकर नहीं काम कर सकते हो। सदाओ स्माइल, सदाओ मुस्कुराता। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। ही सेड, वह कहता है, बट फॉर योर सेक आई वुड बी बिलीविंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। ही सेड, मतलब वो कहता है कि बट फॉर योर सेक, मतलब आपके लिए, आई वुड बी विलिंग, मतलब कि मैं कोशिश करूँगा, टू ट्राई मतलब इसको करने की कोशिश करूँगा, माई एक्सीलेंसी, सॉरी। द जनरल सूक हिज हेड, जनरल अपना सर हिलाता है। आई हैड रैदर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड, कहता है कि आई हैड रैदर नॉट बी द टेस्ट केस, मतलब कि मैं उसका टेस्ट केस, मतलब मेरे ऊपर कोई
परीक्षण नहीं होना चाहिए। He said he felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these when repeated victories brought great responsibilities all over द साउथ पैसिफिक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही फेल्ट सडनली वीक, मतलब वो तुरंत अचानक से कमजोरी महसूस करने लगता है, और ओवर ब्लेम विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और अपने लाइफ के अपनी जीवन की चिंता के लिए थोड़ा सा ओवर ब्लेम्ड हो जाता है। एज एन ऑफिशियल, अब यहाँ पे वो वीक खूब महसूस कर रहा है और अपनी लाइफ की चिंता कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि एन ऑफिशियल मतलब जब वो ड्यूटी पे था, इन टाइम्स अपने ड्यूटी के टाइम में, सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, जब उसने बहुत सारी विक्ट्री यानी कि बहुत सारी विजय, मतलब बार बार उसने विक्ट्री, ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए उसने अपने देश के लिए बहुत सारी विजय प्राप्त की। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, मतलब पूरे साउथ पैसिफिक में उसने बहुत सारी जीत हासिल की अपने जापान के लिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, दैट दिस मैन शुड हैव वॉस्ड अप ऑन योर डोर स्टेप। अब वो कहता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो जो आदमी है वो तुम्हारे दरवाजे पे बहता हुआ चला आया है। ही सेड इरिटेबली, मतलब थोड़ा सा नाराज होते हुए, गुस्साते, मतलब इरिटेट होते हुए बोलता है। आई फील इट्स सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली, सदाव विनम्रता से कहता है कि महाशय मैं खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। अब जनरल यहाँ द जनरल सेड, जनरल कहता है कि अब ये ज़्यादा अच्छा होगा कि उसको शांति से मार दिया जाए। नॉट बाय यू, मतलब तुम उसको नहीं मारोगे, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, कोई ऐसा उसको मारेगा जो उसको नहीं जानता है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, मतलब वो कहता है कि मेरे पास मेरे कुछ प्राइवेट यानी कि प्राइवेट असैसिन, असैसिन वो होते हैं जो किसी के मर्डर के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि किराए के हत्यारे जिसको कहते हैं। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, मतलब कि कहता है कि सोचो कि अगर मैं उनमें से किसी 2 को तुम्हारे घर आज रात या फिर मतलब जिस दिन मुझे ऐसा लगे कि अच्छा है किसी रात में भेजूं, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें उसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी। इट इज़ नाउ वार्म, अब गर्मी आ चुकी है। वॉट वुड बी मोर नेचुरल, और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होगा, मतलब सामान्य सी बात होगी, देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। अब वो कहता है इट इज़ नाउ वार्म, मतलब गर्म मौसम गर्म हो चुका है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, अब ये साधारण सी बात होगी कि दैट यू शुड लीव, मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए कि उसका जो उस वाइट मैन का रूम है उसको, उसके पार्टीशन को, आउटर जो बाहरी वाला हिस्सा है उसको खुला छोड़ना देना, जो गार्डन की तरफ खुलता है जब वो सो जाता है, यानी कि जब वो सो रहा होगा तो उसके रूम का जो दरवाज़ा है जो बाहर खुलता है गार्डन की तरफ, उसे खोलकर छोड़ देना। सर्टेनली वुड बी वेरी नेचुरल, और सदाओ एग्रीड, सदाओ तुरंत सहमत होता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होगा। नेचुरल मतलब सामान्य होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बना जानबूझकर उस दरवाजे को खोला गया है। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, मतलब कि कहता है कि इनफैक्ट वास्तव में मैं इसको रोज ही खोलकर छोड़ दूंगा। गुड, द जनरल सेट, यानी मतलब जनरल जम्हाई लेते हुए कहता है कि ठीक है। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन, वो कहता है कि वो बहुत ही योग्य असैसिन्स हैं। दे मेक नो नॉइज एंड दे मेक नो ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो कहता है कि दे मेक नो नॉइज, वो कोई शोर नहीं मचाएंगे, एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और उन्हें अच्छे से पता है कि अंदरूनी खून कैसे बहाना, मतलब उसको ऐसा मारेंगे कि बाहरी कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और अगर तुम चाहो तो मैं उनसे उस बॉडी को भी वहाँ से हटवा दूंगा, यानी कि वो ऐसे से उसकी बॉडी को भी वहाँ से हटा देंगे। सदाओ कंसीडर्ड, सदाओ इस बात से सहमत होता है दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, और वो सोचता है कि शायद यही सबसे अच्छा होगा। एक्सीलेंसी, मतलब कहता है कि एक्सीलेंसी मेरे हिसाब से यही सबसे अच्छा उपाय होगा। ही एग्रीड, वह सहमत होता है। थिंकिंग ऑफ हैना, और हैना के बारे में सोचता है। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन द वेंट होम, और उसके बाद से लेफ्ट जनरल के घर वो छोड़ देता है और अपने घर वापस आ जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, और वो पूरे प्लान के बारे में सोचता है।
इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, और वो सोचता है कि इस तरीके से सारा जो मैटर है उसके हाथ में आ जाएगा, मतलब वो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ही वुड टेल हना नथिंग, वह हना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन इन द हाउस, क्योंकि वो टिमिड मतलब डर जाना, या मतलब कायर, टिमिड मतलब वैसे कायर होता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि वो अगर ये सोचेगी कि उसके घर में असैसिन्स आ रहे हैं, हत्यारे आ रहे हैं, तो वो ये सोचकर डर जाएगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर essential in an absolute state such as Japan was, एंड येट सर्टेनली, और निश्चित तौर पे सच पर्सन मतलब इस तरीके के लोग, वर इसेंशियल मतलब जरूरी हैं, इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज, मतलब अब वो कहता है कि मतलब जो जनरल के जो प्राइवेट असैसिन्स हैं, ऐसे लोग भी इस जापान में कभी कभी किसी इस स्थिति में जरूरी होते हैं। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, मतलब कि वो सोचता है कि हाउ एल्स मतलब किस तरीके से लोग जो रूलर्स हैं यानी कि शासक हैं डील करते हैं विद दोज हु अपोज देम, मतलब उनसे जो विरोध करता है उनको किस तरीके से डील करते हैं, मतलब उनको उसके कहने का मतलब है कि जनरल के पास प्राइवेट असैसिन्स हैं, और जब भी उनका कोई विरोध करता होगा तो इसी तरीके से उस समस्या का समाधान करते होंगे, मतलब उसको ऐसे ही मरवा देते होंगे। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind, and he went into the room where the American was in bed. He refused to allow anything, मतलब वो किसी भी चीज़ को अलाउ कर मतलब मना कर रहा था, बट रीज़न टू बी द एटमॉस्फियर ऑफ हिज माइंड, मतलब उसके दिमाग में अब वो माहौल प्रिपेयर करना था एज ही वेंट इनटू द रूम, यानी कि उसको जो माहौल तैयार करना था एसेसिन्स को आना, उसको मारने का, तो वो सब प्लान उसको करना था, इसके अलावा वो कुछ भी करने से मना कर देता। एज ही वेंट इनटू द रूम, एज इस प्रकार वो रूम में जाता है, वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहाँ पे अमेरिकन बेड पे सोया हुआ है। एज ही बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उसको सरप्राइज होता है, वो देख कर आश्चर्य होता है कि वो जो यंग मैन है अपने बेड से खड़ा हुआ, मतलब बेड से खड़ा हुआ, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और अपने आप को बगीचे में मतलब वो अब तैयार होता है कि वो गार्डन में जा रहा है। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम, मतलब वो एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य से पूछता तुम कहाँ जा रहे हो। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने तुम्हें परमिशन दिया कि तुम अपना कमरा छोड़कर बाहर जाओ। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, टॉम थोड़ा खुश होकर कहता है कि मैं किसी के परमिशन का इंतज़ार नहीं करता हूँ। कोर्स आई फील प्रिटी गुड अगेन, मतलब वो कहता है कि मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन द साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन अब वो कहता है कि मेरे जो मसल्स हैं यानी कि कमर जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ है उसके जो मसल्स हैं वो मतलब कि हमेशा स्टिफ, मतलब वो वहाँ पे दर्द उसको फील होता है, थोड़ा अकड़ा हुआ महसूस होता है, स्टिफ मतलब अकड़न महसूस हो रही है। इट इज इट सो, मतलब सदाव इंक्वायर्ड, सदाव पूछता है कि ऐसा है क्या। सरप्राइज, उसको आश्चर्य होता है। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, अब उसके बाद फिर वो भूल जाता है, वो अब उसको डॉक्टर फिर वो बन जाता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, वो उसको लगता है कि मतलब कुछ ऐसा इसके लिए कुछ उसको दवा देनी है चाहिए। ही मरमर, वह बुदबुदाता है। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, और वो एक तरफ से मैन उस आदमी की शर्ट उठाता है और गेज मतलब देखता है। एंड द हीलिंग स्केयर्स, और वो देखता है कि जो निशान है ऑपरेशन के वो ठीक हो रहे हैं। मसाज मे डू इट, ही सेड, कहता है कि मतलब इसमें थोड़ा सा मसाज की ज़रूरत है। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, मतलब इसमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, मसाज की थोड़ी ज़रूरत है। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, वो कहता है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इससे दर्द नहीं हो रहा है। हिज यंग फेस वॉज ग्रंट अंडर द स्टबली ब्लड बेयर्ड, हिज यंग फेस वॉज ग्रंट अंडर द स्टबली ब्लड बेयर्ड, यानी कि उसका जो अभी भी उसके मुंह पे दाढ़ी है, लेकिन उसका जो फेस है अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, यानी कि थोड़ा रेडिश होने लगा है। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, वो कहता है कि मुझे कुछ मिला है और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, कहता है कि यदि मैं आप जैसा जापानी से ना मिला होता, विल
आई वुड नॉट बी अलाउड टुडे, मैं आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं मुझे पता है। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव मतलब झुकता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, मतलब टॉम थोड़ा सा गर्मजोशी से बोलता है कि मुझे निश्चित तौर से ये पता है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर, और उसका जो बड़ा सा हाथ वो अपने चेयर पे टिकाकर मतलब अपने हाथ को पकड़ा रहता है। वर वाइट एट द नकल्स, मतलब जहाँ पे उसके हाथ वो पकड़ा रहता है और जहाँ हाँ उसके हाथ मुड़े होते हैं उसका हाथ वहाँ पे एकदम वाइट दिखाई देता है, क्योंकि अभी भी क्या है उसके अंदर खून की कमी है। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, मतलब वो कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप जैसे सारे जापानीज हो जाएं, देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, तब कोई युद्ध नहीं होगा। परहैप्स, सदाव सेड विथ डिफिकल्टी, सदाव मतलब बड़ी मुश्किल से कहता है शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और कहता है कि अब तुम्हें बेड पे जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोर्ड, और वो फिर उस लड़के को हेल्प करता है और उसको बेड पे सुला देता है और झुककर गुड नाइट कहता है। ही सेड, मतलब वो झुककर उसे गुड नाइट कहता है। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, सदाव उस रात बहुत बुरी तरीके से सोता है क्योंकि उसको नींद नहीं आती। टाइम एंड टाइम अगेन ही वो समय समय पे जाग जाता है वो। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ द फुट स्टेप, उसको ऐसा सुनाई देता है कि जैसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, और उसको लगता है कि किसी घास पे जैसे कोई चलता है तो मतलब ट्विग टूटने की आवाज़ आती है। आर स्टोन डिस्प्लेस, या पत्थर इधर उधर डिस्प्लेस हुआ है, मतलब कि किसी के चलने से पत्थर इधर उधर हो गया है। इन द गार्डन, बगीचे में। अ नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, और कभी कभी उसको एक ऐसी आवाज़ मतलब महसूस होती है कि जैसे कोई आदमी किसी भारी चीज़ को उठाकर ले जा रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सुबह उठता है वो कुछ बहाने बना के उस गेस्ट रूम में चला जाता है। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, मतलब यदि अमेरिकन वो चला गया होगा यानी कि उसका मर्डर हो गया होगा। ही देन कुड सिंपली टेल हैना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, तब वो हना को सारी बात बता देगा जो कि जनरल ने उसको बताया था। बट व्हेन ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, ही सा एट वंस, वो तुरंत देखता है दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द सैगी ब्लॉन्ड हेड, वो देखता है सैगी मतलब बिखरे हुए बाल, बड़े बड़े बाल, वो ब्लॉन्ड हेड मतलब कि वो जो हेड है उसका सर देखता है, यानी कि अमेरिकन का बिखरे हुए बाल के साथ उसका सर उसके पिलो में देखता है, तकिए पे सोया हुआ देखता है। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, और वो शांति से उसके सोने की आवाज़ को सुन सकता है। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और फिर वो धीरे से दरवाज़ा बंद कर देता है। ही इज़ अस्लीप, वो सो रहा है। ही टोल्ड हैना, हैना से कहता है ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, अब वो सो रहा है इसका मतलब वो पूरी तरीके से ठीक है। वॉट शैल वी डू विद हिम, हैना विस्पर्ड हर ओल्ड फ्रेंड, मतलब वो पुराना अपना फिर से वही क्वेश्चन और अपने समस्या सदाव से पूछती है कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। सदाव सूक हिज हेड, सदाव अपना सर हिलाता है। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस, कहता है कि 1 या 2 दिन में मैं इसको निर्णय कर लूँगा कि मुझे इसके साथ क्या करना। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन वह सोच लेता है। ही सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, मतलब वो सोचता है कि हो सकता है आज नहीं आया तो दूसरी रात वो अससिन आएगा। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस दिन हवा चल रही थी। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशन, मतलब कि उस दिन भी उसको बोज मतलब बेंडिंग बोज मतलब कि कुछ टहनियों के झुकने की आवाज़ और पार्टीशन के इधर उधर सरकाने की आवाज़ सुनाई देती है। हना वोक टू, हना भी जाग जाती है। वोट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, वो कहती कि क्या हमें वहाँ जाके जो बीमार जो आदमी यानी कि अमेरिकन का जो दरवाज़ा उसको बंद नहीं कर देना चाहिए। शियाज वो पूछती है। नो, सदाव सेठ कहता है नहीं। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, मतलब कि अब वो इस योग्य है कि वो उठ के अपना दरवाज़ा बंद कर ले। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सदाव उठता है फिर वो देखता है कि अमेरिकन अभी भी फिर से वो कमरे में है। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, फिर वो सोचता है कि तीसरी रात हो सकता है कि वो रात हो जिस दिन उसका मतलब मर्डर हो जाए। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, और अब विंड जो हवा चल रही थी अब वो थोड़ी बरसात में चेंज हो जाती है, यानी कि बारिश हो रही थी। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग eaves and running
स्प्रिंग्स, मतलब उसको बारिश की और बारिश की बूंदों की आवाज़ आती है। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव उस दिन थोड़ा अच्छे से सोता है, बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन वो एक क्रैश की आवाज़ से, मतलब कोई आवाज़ होती है किसी चीज़ की टूटने की, और वो उस आवाज़ से उठ जाता है एंड लीप टू हिज फीट, और अपने पैरों पे कूद कर खड़ा हो जाता है। वॉट वॉज दैट, हना क्राइड, हना चिल्लाती कि क्या हुआ। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगिन टू वेल, और इन लोगों की आवाज़ से बच्चा भी उठ जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। आई मस्ट गो एंड सी, वो कहती है कि मुझे जाना है और देखना चाहिए, बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, मतलब कि सदाव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक देता है। सदाव, शी क्राइड, मतलब सदाव वो चिल्लाती, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मतलब तुमको क्या हुआ है। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, मतलब कि वो बुदबुदाता है कि मत जाओ मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, मतलब कि वो उसका जो डर है इन्फेक्टेड हर, मतलब उसको प्रभावित करता, मतलब समझ जाते कि ये कुछ डरा हुआ है। एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, और वो भी थोड़ा डर कर सांस, मतलब कि थोड़ा सा ब्रीथलेस हो जाती है, यानी कि अनकंफर्टेबल हो जाती है। वेटिंग, इंतज़ार करती है। देयर वॉज ओनली साइलेंस, अब सिर्फ शांति होती है। टुगेदर दे क्रैप बैक, और फिर से वो अपने बिस्तर में चले जाते हैं। टू द बेड, द बेबी बिटवीन देम, और उनके बीच में बच्चा सो रहा होता है। एट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, और जब फिर गेस्ट रूम का मॉर्निंग में दरवाज़ा खोलते हैं, वॉज द यंग मैन, वहाँ पे फिर वो यंग मैन होता है। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, मतलब कि वो नहा धोकर और अपने पैरों पे खड़ा होता है। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, उसने रेजर भी मांगा था एक दिन पहले। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने अपनी मतलब सेव भी कर लिया है, दाढ़ी भी बना ली। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और उसके जो कलर, चीक्स का कलर है, अब थोड़ा अच्छा हो चुका है। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, मतलब खुश होकर कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी, और सदाव अपने जो थके हुए बॉडी से अपना किमोनो उठाता है। ही कुड नॉट, मतलब वो नहीं हो सकता। ही डिसाइडेड सडनली, मतलब कि वो तुरंत निर्णय करता है। गो थ्रू अनदर नाइट, अब वो सोचता है कि मैं अब दूसरी रात कोई इंतज़ार नहीं करूँगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, मतलब कि वो अब उसको इस यंग मैन के लाइफ के बारे में कोई चिंता नहीं है। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, और किसी भी स्ट्रेन यानी कि टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, सदाव कहता है कि हाँ तुम ठीक हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, मतलब अपने आवाज़ को नीचे करता है। यू आर सो वेल, तुम बहुत अच्छे हो। दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, और कहता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी नाव आज रात को इस शोर, मतलब समुद्र के किनारे लगा दूं, विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन, और कुछ कपड़े और कुछ खाना रख दूं, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फॉर फ्रॉम द कोस्ट, मतलब कहता है नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। वो सोचता है, वो कहता है कि तुम इस काबिल तो अब हो गए हो कि तुम उस बोट को चला पाओ और उस आइलैंड पे जो इस थोड़ी ही दूर पे है जा सको। It is so near the coast that it has not been worth 40 fine. It is so near the coast, मतलब कि ये उस कोस्ट से, यानी कि इस जो किनारा है उसके एकदम पास में है। That it has not been worth 40 fine, मतलब कि इस पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। Nobody lives on its, कोई उस पे नहीं रहता है। Because in storm it is submerged, मतलब कि जब nobody lives on it because in storm it is submerged, मतलब कि जब तूफान आता है तो वो पूरा आइलैंड पानी में डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, वो कहता है कि ये अभी आंधी तूफान का मौसम नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाई, और तुम तब तक वहाँ रह सकते हो जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग बोट वहाँ से नहीं आती है। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो उस आइलैंड के पास से गुजरते हैं। बिकॉज द वाटर इज मेनी फैथोम डीप देयर, मतलब कि वहाँ का जो पानी है बहुत गहरा नहीं है, मतलब फैथोम मतलब 6 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यंग मैन उसको घूरता है। स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, और धीरे धीरे उस बात को समझने की कोशिश करता है। डू आई हैव टू, ही आस्क, मतलब क्या मुझे ये करना होगा, वो पूछता है। आई थिंक सो, सदाव सेट जेंटली, सदाव विनम्रता से कहता है हाँ ज़रूर। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, मतलब कि यह अब बात छुपी नहीं है कि तुम हमारे घर पर हो। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वो समझते हुए अपना सर हिलाता है। ओके ओके कहता है। ही सेड सिंपली, और
सिंपली मतलब साधारण तरीके से ओके कहता है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, शाम से पहले अब उसको नहीं देखता है। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट, और जैसे ही शाम होती है वो अब स्टाउट बोट मतलब जो जिसको कि हाथ से चलाया जाता है उस बोट को खींचकर डाउन टू द शोर वो किनारे लेकर आता है। एंड इन इट ही पुट फूड, और उसमें वो कुछ खाना रखता है, एंड बॉटल्ड वाटर, और वो कुछ पानी भी रख देता है, दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, और जिसको कि दिन में वो चुपके से लाया रहता है। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स, और इसी तरीके से 2 रजाई भी रख देता है। ही हैड बॉट एट अ पान शॉप, पान शॉप मतलब जहाँ पे पुराने सामान मिलते हैं वहाँ से वो 2 रजाई भी खरीद के लाया होता है, उसको भी बोट में रख देता है। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट, और एक पोस्ट मतलब एक लकड़ी के लट्ठे से उसको बांध देता है नाव को, इन द वाटर पानी में। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि जो वेव्स, टाइड मतलब जो वेव्स हैं थोड़े हाई हैं, मतलब लहरें तेज तेज चल रही हैं। देयर वॉज नो मून, और उस दिन नो मून मतलब कि अमावस की रात है, अंधेरा है। एंड ही वर्क विदाउट अ फ्लैश लाइट, और वो जो भी काम करता है बिना फ्लैश लाइट के यानी कि बिना टॉर्च के काम करता है। व्हेन ही केम टू द हाउस, जब घर में आता है, ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, मतलब वो ऐसा शो करता है कि वो अभी तुरंत अपने ऑफिस से आ रहा है। एंड सो हना न्यू नथिंग, और क्योंकि और हना कुछ भी उसके बारे में नहीं जानती। यूमी वॉज देयर हियर टुडे, सेट सी सेट एज सी सर्व्ड हिज सपर, जब रात का खाना उसको परोसती है तो उसको बताती है कि आज यूमी यहाँ आई थी। दो सी वॉज सो मॉडर्न, यद्यपि कि जो हना है वो थोड़ी मॉडर्न है, स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, लेकिन फिर अभी भी वो उसके साथ खाना नहीं खाती है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, वो बताती है कि यूमी बेबी को देखकर रो रही थी। शी वेंट ऑन विथ अ साई, और वो गहरी सांस लेते हुए गई। शी मिसेस हिम सो, मतलब कि वो कह रही कि वो बच्चों को बहुत मिस कर रही है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाव सेड, सदाव कहता है कि सारे नौकर वापस आ जाएंगे जैसे ही ये आदमी यहाँ से चला जाएगा। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, वो गेस्ट रूम में जाता है। दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, यानी कि बिस्तर पे सोने से पहले वो गेस्ट रूम में जाता है हिमसेल्फ, एंड चेक केयरफुली, और उसको चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और उसके बाद वो अमेरिकन का पूरा टेम्परेचर यानी कि बॉडी चेकअप करता है। द स्टेट ऑफ द वुंड, घाव देखता है। एंड हिज हार्ट, और हार्ट एंड पल्सेस यानी कि उसके हार्ट बीट को चेक करता है और उसके पल्सेस को चेक करता है। द पल्स वॉज इरेगुलर, उसका जो धड़कन था थोड़ा तेज चल रहा था। बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि उसकी धड़कन हो सकता है शायद इसलिए तेज थी क्योंकि उसको एक्साइटमेंट था, मतलब कि उसको उत्तेजित था जाने के लिए। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस टुगेदर, अब जो यंग मैन था उसका जो पेल लिप्स यानी कि पीला जो लिप्स था वर प्रेस टुगेदर, मतलब एक दूसरे से प्रेस था, थोड़ा टेंशन में था। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। ओनली द स्केयर्स ऑन हिज नेक वर रेड, और उसकी जो आंखें जो उसके निशान थे गर्दन के पास वो थोड़े लाल थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, वो फिर से सदाव से बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मेरा फिर से मेरा लाइफ बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव से, मतलब सदाव कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, वो कहता है कि ये मेरे लिए असुविधाजनक है कि तुम यहाँ और ज़्यादा देर तक रहो। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, मतलब कि वो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसका गुड डील अबाउट गिविंग मतलब कि वो अपना फ्लैश लाइट यानी कि अपना टॉर्च देने के लिए थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव, लेकिन वो डिसाइड करता है कि उसको दे दे। इट टू हिम आफ्टर ऑल, मतलब कि आखिर में बाद में डिसाइड करता है क्योंकि जो टॉर्च है वो उसको यूज़ करता है, उसका टॉर्च है, तो वो बाद में डिसाइड करता है कि उसको दे देना चाहिए। इट वॉज स्मॉल वन, ये छोटा सा टार्च है। हिज ओन, वो उसका है। विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, ये उस समय यूज़ करता है जब रात में उसको कहीं से बुलावा आता है। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, अब सदाव उसको इंस्ट्रक्ट करता है। ही सेड, मतलब उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि इफ़ योर फूड रन्स आउट, यानी कि अब तुम्हारा खाना, अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है जब तक कि तुम्हें वो कोरियन बोट नहीं मिल जाती, सिंगल मी 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, कहता है कि उस टाइम तुम मुझे 2 फ्लैश यानी कि टार्च को 2 बार जलाना जब दिन एकदम डूब रहा हो, मतलब कि दिन डूब रहा हो
उस टाइम तुम टॉर्च को 2 बार जलाना। डू नॉट सिंगल इन डार्कनेस, मतलब जब बहुत अंधेरा हो जाए तब टॉर्च सिग्नल मत देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि अंधेरे में इसको देखा जा सकेगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, लेकिन अगर तुम वहाँ ठीक हो और अभी भी हो, सिंगल मी वंस, तब तुम मुझे एक बार टॉर्च के का लाइट दिखाना। मतलब उसके कहने का मतलब है, उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर तुम अभी भी आइलैंड पे हो और तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है, तुम 2 बार टॉर्च चला के मुझे इशारा करना, और अगर तुम वहाँ हो, ठीक हो, लेकिन अभी भी आइलैंड पे हो, तो तुम एक बार टॉर्च जलाना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, कहता है कि तुम्हें वहाँ ताज़ी मछलियाँ पकड़ने को मिल जाएंगी, बट यू मस्ट ईट देम रात, लेकिन तुम्हें उसे कच्चा खाना होगा। अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि वहाँ आग जलाओगे तो देखा जा सकेगा। ओके द यंग मैन ब्रीथ, और उसके बाद जो यंग मैन है वो गहरी सांस लेता है। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. अब he was dressed now in the Japanese clothes, वो जापानीज कपड़े पहना है, which Sadao had given, जिसको कि सदाओ ने उसको दिया है। And at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head, और उसके बाद सदाओ उसके सर पर एक काले रंग का कपड़ा लपेट देता है। Now Sadao said, सदाओ कहता है अब, the young American without a word, बिना कुछ बोले, shook Sadao's hand warmly, सदाओ का हाथ अपने हाथ में लेकर हिलाता है, मतलब हाथ मिलाता है, एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और उसके बाद चुपके से फ्लोर से यानी कि फर्श से होते हुए चला जाता है, एंड डाउन द स्टेप, मतलब सीढ़ियों से नीचे होते हुए, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, यानी कि बगीचे में अंधेरे में वो बगीचे से होते हुए नीचे चला जाता है। वंस ट्वाइस, मतलब 1 और 2 बार, सदाओ सा हिज लाइट फ्लैश, वो टॉर्च को जलाते हुए देखता है, टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता पाने के लिए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन वो 1 और 2 बार टॉर्च जलाने से कोई उस पर संदेह नहीं करेगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज नो मोर फ्लैश, मतलब वो तब तक इंतज़ार करता है जब तक कि फ्लैश लाइट दोबारा नहीं जलती। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसके बाद वो पार्टीशन बंद कर देता है। दैट नाइट ही स्लिप, और उस रात वो बड़े आराम से सोता है। यू से द मैन स्केप, द जनरल आस्क्ड फेंटली, अब उसके बाद फिर जब वो आदमी भाग जाता है तो सदाओ जनरल के पास आता है, और सदाओ जनरल से कहता है कि वो आदमी भाग गया है। द जनरल आस्क्ड फेंटली, मतलब थोड़ा सा उदासी से पूछता है कि क्या वो आदमी भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, वो कहता है कि अभी सॉरी, जो सदाओ हैं अभी 1 हफ्ते पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, और एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा था क्यों, और रात में सदाओ को कॉल करके बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, और 12 घंटे तक सदाओ को निश्चित नहीं था कि सदाओ, ये जो जनरल है वो बच पाएंगे, मतलब जिंदा रहेंगे। द गाल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, उनके ऑपरेशन में जो गाल ब्लैडर था वो ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब वो ज़्यादा इफेक्टेड था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, और उसके बाद से फिर 12 घंटे बाद वो जो ओल्ड मैन है गहरी सांस लेना शुरू कर देते हैं। एंड टू डिमांड फूड, और उसके बाद वो खाना मांगते हैं। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन, अब सदाओ इस परिस्थिति में जनरल से कुछ भी असैसिन के बारे में नहीं पूछ पाते हैं। सो फार एज यू न्यू दे हैड नेवर कम, जबकि वो जानते हैं कि वो असैसिन कभी आए ही नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लियर द गेस्ट रूम, और सर्वेंट सारे वापस आ गए होते हैं। यूमी हैड क्लियर, यूमी सारे रूम गेस्ट रूम को क्लियर करती है, साफ करती है। थ्रूली एंड हैड बर्न सल्फर, और उसके बाद वो पूरी तरीके से उस रूम को साफ करती है और सल्फर को जलाती है, इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि उस वाइट मैन की जो स्मेल है उस रूम से जा सके। नोबडी सेड एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कहता है। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, लेकिन सिर्फ गार्डनर है जो नाराज रहता है। बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज चर्मेंसेंथीमस, मतलब एक ऐसा प्लांट है जिसको उसको लगाने में थोड़ा लेट हो गया, मतलब कि क्योंकि वो घर से बाहर था और उसको इस प्लांट को चेरी सेंथेमस को लगाने में थोड़ा उसको लेट हो गया है। बट आफ्टर अ वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल एनफ टू स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, अब जनरल सदाओ को 1 हफ्ते बाद फील होता है कि जनरल अब एकदम ठीक है और उनको सारी बात बताई जा सकती है प्रिजनर के बारे में। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाओ नाउ से, सदाओ कहता है कि हाँ एक्सीलेंसी वो भाग गया है, मतलब कि प्रिजनर भाग गया है। ही
कफ्ड, वो थोड़ा मतलब कुछ कहने से पहले कफ करता है, या कफ करने का मतलब खांसता है, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट हैव सेड, मतलब कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसको जो कहना था उसने पूरी बात नहीं कही है, बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन वह जनरल को आगे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली, अचानक से वो आदमी अपना आँख खोलता है। दैट प्रिजनर ही सेड विथ सम एनर्जी, और वो कुछ ताकत के साथ बोलता है, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमको प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तो उस आदमी को तुम्हारे लिए मरवा दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी दाउ सेड, वो कहता है कि हाँ एक्सीलेंसी आपने कहा था। वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, मतलब वो आश्चर्य से कहता है हाँ हाँ ठीक है। सो आई डिड बट यू सी, मतलब मैं करता लेकिन तुम देख सकते हो। आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मतलब मैं बहुत बीमार था। द ट्रुथ इज, सत्य तो यह है कि आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मतलब मैं अपने बारे में के अलावा मैं कुछ सोच नहीं पाया। इन शॉर्ट, मतलब छोटे में बोलूँ, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, मैं अपनी प्रॉमिस ही भूल गया था जो मैंने तुमसे किया था। आई वॉन्डर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मरमर, मतलब सदाव अपने मन में फुसफुसाता है कि मुझे कितना आश्चर्य है कि आप भूल गए। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, जनरल कहता है कि ये मेरी थोड़ी लापरवाही है। बट यू अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो। इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, ये मतलब देशभक्ति की कमी नहीं है, और डिक्लेरेशन ऑफ ड्यूटी, या फिर मेरे किसी कर्तव्य की कमी है। ही लुक्ड एंग्जियसली, वह थोड़ी चिंता से देखता है, एट हिज डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को चिंतित होकर देखता है। इफ़ द मैटर शुड कम आउट, कहता है कि अगर यह मामला बाहर आया, यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुड नॉट यू, मतलब क्या तुम उस मेरी इस परिस्थिति को समझ पाओगे। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी दाव सेड, सदैव कहता है कि निश्चित तौर से माई एक्सीलेंसी। ही सडनली कम्प्रीहेंडेड, और तभी वो अचानक से सारी बात समझ जाता है, यानी कि सदाव, दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, यानी कि अब जनरल उसकी मुट्ठी में है। एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और इसका रिजल्ट ये होगा कि वह खुद पूरी तरीके से सुरक्षित है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, वो कहता है कि माई एक्सीलेंसी, मैं आपके लिए पूरी तरीके से लॉयल हूँ, मतलब कि आपके लिए वफादार रहूँगा। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, वो ओल्ड जनरल से बोलता है, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और मैं आपके एनिमी के विरुद्ध उत्साह को भी जानता हूँ। यू आर अ गुड मैन, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। द जनरल मरमर्ड, जनरल बोलता है, एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद करता है। यू विल बी रिवॉर्डेड, और तुम्हें इसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी द नाइट, और लेकिन सदाव क्या करता है कि रात में उस ट्विलाइट का, यानी कि उस टॉर्च की लाइट का वेट करता है। हैड हिज रिवॉर्ड, यही उसका रिवॉर्ड होगा। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, उसको यानी कि शाम को कोई लाइट दिखाई नहीं देती है। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, उसको समझ में आ जाता है कि आइलैंड पे अब कोई नहीं है। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो कैदी था वो जा चुका है। सेफ, सुरक्षित, डाउटलेस, निसंदेह। फॉर हिज ही हैड वार्न हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसको वार्न किया था कि तुम कोरियन बोट का वेट करना, जब तक कोरियन फिशिंग बोट नहीं आ जाती तब तक तुम मत जाना। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा, वो कुछ समय के लिए बरामदे में खड़ा रहता है। गेजिंग आउट ऑफ द सी, और समुद्र को घूर रहा होता है। फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, जैसे उस रात को याद करता है जब वो यंग आदमी उस रात को उसके घर आया था। एंड इनटू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, ऑल दो विदाउट रीजन, बिना कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, मतलब उसको और भी बहुत सारे वाइट फेसेस याद आ जाते हैं जो उसको जानता है। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हना, वो प्रोफेसर जिसके घर पे वो हना से मिला था। अ डल मैन, डल था। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन, और उसकी जो औरत थी वो थोड़ी मूर्खतापूर्ण, बहुत ज़्यादा बातें करती थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश, और वो अपनी इच्छा के विरुद्ध, टू बी काइंड, लेकिन वो दयालु थे। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, वो अपने ओल्ड टीचर जो एनाटॉमी के टीचर थे उनको याद करता है। हु हैड बीन सो इंसिस्टेड ऑन मर्सी विद द नाइफ, वो हमेशा इस बात पे जोर देते रहे कि तुम अपने चाकू, यानी कि ऑपरेशन का जो नाइफ है उसके साथ तुम दया दिखाओ। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटरली लैंडलेडी, और उसके बाद वो भद्दी सी
बूढ़ी सी जो मोटी सी औरत थी जो उसकी लैंड लेडी थी उसको याद करता है। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका। जब वो अमेरिका गया था तो उसको रहने के लिए बहुत मुश्किल से मतलब मुश्किल हुई थी रहने के लिए जगह पाने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज, क्योंकि वो जापानी था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, और ये जो अमेरिकन होते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और उनके बीच में रहना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। कड़वाहा मतलब बहुत मुश्किल और कड़वाहट भरा जीवन होता है। नोइंग हिमसेल्फ, खुद को जानते हुए, देयर सुपीरियर मतलब वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, मतलब कि इसके बावजूद डिस्पाइज द इग्नोरेंट मतलब वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उस डर्टी ओल्ड वुमेन, क्योंकि वो औरत बहुत गंदी होती थी, हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, जहाँ पे उसको अपना घर बनाने में उसके घर में रहना पड़ता था, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में उसका घर था, मतलब बहुत खराब स्थिति में उसका घर था। ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल, एक बार वो कोशिश भी करता है कि वो उससे थोड़ा ग्रेटफुल हो, मतलब उसके लिए दया दिखाए या फिर उसको थैंक यू बोले टू हर, बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। जब उसको इन्फ्लुएंजा हुआ था तो उस लास्ट ईयर उसने उसको नर्स भी किया था। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ये उसके लिए बहुत कठिन था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो उससे रिपल्सिव मतलब उससे वो नफरत करता था, और उसको काइंडनेस मतलब उसकी दयालुता को शो नहीं कर पाता है। नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और उसके बाद से फिर वो उस यूथफुल यानी कि नौजवान हैगर्ड फेस मतलब कि जो हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर मतलब उस प्रिजनर का जो हैगर्ड फेस था उसको देखता है, वाइट एंड रिपल्सिव सफ़ेद, और जो मतलब उसको नफरत भी करता है। स्ट्रेंज अद्भुत, ही थॉट वो सोचता, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मतलब कि उस प्रिजनर को अभी भी वो नफरत करता है, और वो सोच रहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य है कि वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैंने उसको मारा क्यों नहीं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप पूरा स्टोरी पढ़ने के लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड इसका पार्ट 4 पढ़ना होगा। तो कीप वॉचिंग एंड फॉलो माय वीडियोस, English classes by Anita. So thank you for watching English classes by Anita. Good day and take care.